गुड मॉर्निंग। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 के अंदर अपन आज देखेंगे संयुक्त फलनों के गुणधर्म। सबसे पहले गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन देखते हैं। क्रम विनिमयता, क्या GOF गो और FOG पॉप क्या दोनों का आंसर सेम मिलेंगे? क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं? नहीं। आपको ध्यान रखना है जो संयुक्त फलन होते हैं कंपोजिट फंक्शन जो क्रम विनिमय नियम का पालन करना उसके लिए आवश्यक नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे मान लो FOG फॉग निकाला, वो अपन जानते हैं F ऑफ क्या होता है GX, ओके, और GOF फॉग ऑफ जो X होता है वो आपके डिफाइन होता है G ऑफ FX। अब F ऑफ G ऑफ X is not equal to G of F of X। ये दोनों का आंसर है, जो फॉग का आंसर F of GX मिला और उसका आंसर G of FX है। क्या दोनों के आंसर सेम मिलेंगे? ये कोई जरूरी नहीं है। सामान्यतः क्रम विनिमय नहीं होता है। इट्स नॉट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है कंपोजिट फंक्शन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट the composite of the function is not necessary of commutative। इनका क्रम विनिमय होना आवश्यक नहीं है। पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम मिल जाए, वो किस पे डिपेंड करेगा? G और F पे। बाकी हर क्वेश्चन में ये दोनों सेम आए ये जरूरी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त फलन जो होते हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन करना उनके लिए आवश्यक नहीं होता है। ओके, क्रम विनिमय नहीं, सामान्यतः क्रम विनिमय नहीं होता है। आपको तो ध्यान रखना है। दूसरा होता है साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। क्या FOGOH मतलब F एक फंक्शन है, G भी एक दूसरा फंक्शन है और तीसरा फंक्शन क्या है H। अब FOGOH निकालना है जिसमें अपन GOH को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके साथ जो फंक्शन मिलेगा उसके क्या निकालेंगे? F निकालेंगे, F ऑफ वो फंक्शन। या ये FOG इसको पहले सॉल्व करके इसका आंसर जो मिला है उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? H के साथ में। तो क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है? हाँ, जो संयुक्त फलन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है वो होल्ड करता है। या साहचर्यता मतलब फंक्शन F ऑफ G ऑफ H। मैं पहले ब्रैकेट इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, इसका जो भी आंसर मिलेगा उसका F और वो आंसर फाइंड कर लेंगे। और दूसरा FOGOH है और F और G को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसको X के साथ सॉल्व करते हैं। तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? क्या ये साहचर्य प्रॉपर्टी होल्ड करता है? यस। जो संयुक्त फलन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। अपन किसी भी एग्जांपल में F G और H तीन फंक्शन लेके F G और H तीसरा फंक्शन H है यहाँ पर, ठीक है, और ये इस तरह से सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी, इसका आंसर राइट हैंड साइड इसका आंसर, दोनों आंसर क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। इसका मतलब जो संयुक्त फलन होते हैं वो कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं, जबकि क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। अपन एग्जांपल में ये देख लेंगे क्वेश्चन जिसमें अपन देखेंगे फॉग और गॉफ बराबर नहीं आएगा। पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में आ सकता है लेकिन ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये दोनों सेम आना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। दूसरा, किसी भी चाहे F कैसे भी परिभाषित हो, G कैसे भी परिभाषित हो, H यदि F of G of H का अस्तित्व है, यदि ये फाइंड किया जा सकता है तथा F of G of H भी फाइंड किया जा सकता है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू यदि फाइंड किया जा सकता है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। इसका मतलब एसोसिएटिव होता है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 3 में दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक है। दो एकेकी आच्छादक फलन यदि G और F है वो बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब जैसे मान लो एक F फलन है और दूसरा फलन कौन सा है? G है। ये A है सेट, ये सेट B है और ये सेट आपका कौन सा है? G। मान लो ये फलन F A से ले, F is such that from A to B। F किससे परिभाषित है? A से B में। एंड G is such that from B to C, B से C में। अब मान लो इसके एलिमेंट 2 है A B, इसके आंसर मान लो 1 2 है और इसका मान लो A डैश और क्या है? B डैश। अब A का आंसर मतलब A आ रहा है और B का आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब इस तरह से प्रतिचित्रण है। तो ये क्या हुआ? एक एक की आच्छादक, एक एक की
अच्छा बाइजेक्शन हुआ क्योंकि ये पूरा एक का एक मिल रहा है और ये पूरा कवर कर रहा है, एक क्या अच्छा हुआ मतलब बाइजेक्टिव है। और जो फलन g है, g इज सच दैट फ्रॉम P to C। अब मान लो एक 1 का आंसर g के अंतर्गत a डैश आ रहा है, 2 का आंसर क्या है b डैश, तो ये भी एक की आच्छादक है, एक की आच्छादक। अब इसका संयुक्त फलन की बात करें, संयुक्त फलन मान लो GOF, तो वो क्या आता है G of fx। ओके, अब इसका a आंसर रखेंगे तो a किस पे जाएगा, पहले 1 पे फिर a डैश पे, ये संयुक्त फलन हो गया GOF। तो a का आंसर क्या है a डैश और b का आंसर फाइनल क्या गया b डैश, और एक के a का आंसर a डैश एक मिला, b का आंसर b डैश मिला, और ये इसको c को पूरा कवर कर रहा है। तो यदि फंक्शन f है वो एक की आच्छादक है, ये गिवन है, और फंक्शन g है वो भी क्या है एक की आच्छादक, इसका मतलब बाइजेक्शन है या 1 1 on 2 है। फंक्शन f इज 1 1 on 2 and g is also 1 1 on 2, then the composite function of the g and f, g और f का जो संयुक्त फलन होगा, यदि ये एक की आच्छादक है इंडिविजुअल, तो इनका संयुक्त फलन जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी क्या होगा एक की आच्छादक। और इस देखो मैपिंग में आपको देख रहे हैं एक की आच्छादक, ये भी एक की आच्छादक, तो फाइनल जो है वो भी क्या है एक की आच्छादक। इसका मतलब यदि दो फलन f तथा g इंडिविजुअल एक की आच्छादक है 1 1 on 2 है, तो उनका संयुक्त जो फलन होता है वो भी अपने आप में एक की आच्छादक या 1 1 on 2 और द बाइजेक्टिव होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। पहला, संयुक्त फलन का क्रम विनिमय होना आवश्यक नहीं है। सेकंड, संयुक्त फलन जो है तीन फलन ले लिए f, g और s, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं होल्ड करते हैं। और थर्ड में जो है आपके यदि दो फलन f तथा g इंडिविजुअल एक की आच्छादक है, तो उनका संयुक्त फलन भी हो गए वो भी क्या हो गए एक की आच्छादक 1 1 on 2 और द बाइजेक्टिव होते हैं। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी आपको प्रमेय 1.3 में गिवन है, यदि फलन f इज a से b हो तथा f ऑफ I ऑफ a, फलन प्रमेय में f ऑफ I ऑफ a, यदि कोई फलन f है वो किसके साथ संयुक्त हो रहा है, तत्समक फलन के अंतर्गत है, तो उसका आंसर वापस क्या मिलेगा आपको f ही मिलेगा। ओके, तत्समक फलन से। इसी तरह g ऑफ I ऑफ a है तो उसका आंसर क्या मिलेगा g मिलेगा, और I ऑफ a ऑफ f है तो उसका आंसर वापस क्या मिलेगा f है। तो इसका मतलब कहने का है यदि फलन f इज सच दैट फ्रॉम a टू b हो तो f o I ऑफ a या I ऑफ b ऑफ f वापस क्या मिलेगा f, या I ऑफ a और I ऑफ b, I ऑफ a या I ऑफ b समुच्चय a तथा b में परिभाषित तत्समक फलन है, अर्थात किसी फलन को तत्समक फलन से संयुक्त करने पर वही फलन प्राप्त होता है। यदि किसी फलन को प्रमेय थ्योरम 1.3, यदि कोई फंक्शन f है और उसको अपन किसके साथ संयुक्त करें, तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन I ऑफ a इसके साथ संयुक्त करते हैं तो उसका आंसर क्या मिलेगा f मिलेगा। इसी तरह f ऑफ यदि I ऑफ b के साथ करेंगे, ये भी तत्समक फलन है, तो आंसर क्या मिलेगा f मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं यदि किसी फलन को तत्समक फलन के साथ संयुक्त करने पर, मतलब संयुक्त फलन निकाले f ऑफ I ऑफ a, f फंक्शन है उसको किसके साथ I तथा आइडेंटिटी फंक्शन I ऑफ a के साथ संयुक्त करने से वापस क्या मिलेगा f के आंसर मिलेगा। तो ये प्रमेय आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह से आपके 1.1 के लिए 30 पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन 1.1 है उसके क्वेश्चन क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। आपको फॉग ये प्रॉपर्टीज थोड़ी दिमाग में रखनी है, बाकी GOF GOF क्या आता है, FOG फॉग क्या आता है, और उसके अपन आंसर निकालना, ये इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आपके आएंगे। ओके, थैंक यू।